हेलो दोस्तों, एनएस बाय स्टडी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन देखेंगे। कल हम लोग इसका बेसिक पढ़े थे, किस तरह से सारा हम लोग डिटेल्स में पढ़े थे एचसीएफ और एलसीएम का। आज हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, रिलेटिव क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम का। इसमें सबसे पहले हम लोग एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। एचसीएफ तो एचसीएफ हम लोग कल देखे थे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सबसे अधिक कॉमन, जो सबसे अधिक नंबर वाला जो कॉमन रहता था वो हम लोग का एचसीएफ कहलाता था। अब हम लोग देखेंगे एचसीएफ कितना टाइप से निकालते हैं। तो एचसीएफ हम लोग दो टाइप से निकालते हैं। एचसीएफ हम लोग दो टाइप से निकालते हैं। एक भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि, ये दोनों टाइप से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एक भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें से भाग विधि हम लोग जैसे निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग देखें तो भाग विधि से हम लोग जैसे हम लोग बोले 25 और 35 का एचसीएफ क्या होगा भाग विधि द्वारा। तो हम लोग भाग विधि जैसे देते हैं, भागा जैसे बनाते हैं, उसी अनुसार से हम लोग भागा बनाते हैं। तो 25 एकम 25 जब लगाते हैं तो हम लोग का 10 शेषफल, और जो शेषफल जो बचा जिससे हम लोग भाग दे रहे थे, फिर उसी में फिर 10 से भाग देना है, फिर हम लोग का जो शेषफल बचेगा, फिर अब जिसमें भाग दे रहे थे, फिर उसी में हम लोग जो बचा है शेषफल, उससे फिर भाग देना है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 5 जो है हम लोग का एचसीएफ कहलाता है। यानी कि भाग विधि से हम लोग इस तरह से निकालते हैं, भाग विधि से हम लोग इस तरह से निकालेंगे और इसको हम लोग एचसीएफ कहेंगे 5। यानी भाग विधि से हम लोग इसको बोलते हैं भाग विधि। भाग विधि इस अनुसार से अगर एचसीएफ देखें हम लोग तो दो टाइप से देखें कि दो अनुसार से हम लोग निकाल सकते हैं, एक भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी प्राइम फैक्टर के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि में देखें तो भाग विधि हम लोग देखें 25 से जैसे हम लोग भागा बनाते हैं उसी अनुसार से जैसे भागा दिए और जो शेषफल बचा फिर जिससे हम लोग भाग दिए फिर उसी शेषफल से भाग देना है, उसी शेषफल से आपको भाग देना है। और शेषफल से भाग देने के बाद आपको फिर जो शेष बचेगा फिर जिससे आप लोग भाग दिए फिर उसी से आपको भाग देना है। इस अनुसार से भाग देते देते कट जाने के बाद इधर वाला जो हम लोग का होता है ये हम लोग का एचसीएफ कहलाता है। ये आप लोग नहीं भूलिएगा, ये आप लोग का एचसीएफ कहलाएगा जिससे हम लोग भाग दिए, यानी कि भाजक ही हम लोग का एचसीएफ कहलाता है। भाजक हम लोग का एचसीएफ कहलाता है। फिर हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो हम लोग प्राइम फैक्टर के द्वारा बोलते हैं। प्राइम फैक्टर के द्वारा एचसीएफ कैसे निकालें। तो एचसीएफ हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन बात किए थे 25 and 35 ऑफ एचसीएफ। तो इसमें हम लोग देखें अगर 25 का फैक्टर करें तो 5 × 5, इसी तरह 35 का अगर फैक्टर करें तो 5 × 7। अब हम लोग इसमें देखें कि कॉमन कौन सा होता है। तो कॉमन जो हम लोग का नंबर होगा वही हम लोग का और हाईएस्ट होना चाहिए। तो हम लोग देखें 5 के अलावा कोई हाईएस्ट इसमें कॉमन है ही नहीं, इसीलिए हम लोग एचसीएफ बोलेंगे 5। तो ये हम लोग देखें दो रूल देखें, इसमें एक भाग विधि देखें और एक अभाज्य गुणनखंड विधि देखें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि वाला में इस तरह से आपको फैक्टर करना है और भाग विधि में फिर आप लोग भाग देते हुए जाना, जो शेषफल बचेगा फिर उससे भाग दीजिएगा, फिर जो शेषफल बचेगा फिर उसमें से भाग दीजिएगा। इस अनुसार से आप लोग भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बना सकते हैं। क्वेश्चन में जो टाइप से बोला जाएगा, जिस टाइप से आप लोग को बोला जाएगा कि भाग विधि बनाइए या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाइए, तो दोनों तरीके से आप लोग वहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आप लोग को आंसर दे सकते हैं। अब हम लोग एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम में एक और टॉपिक आप लोग को बताने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि कभी कभी क्वेश्चन देता है कि फ्रैक्शन रहता है और उसका बोलता है कि एलसीएम और एचसीएफ बताइए। तो एलसीएम और एचसीएफ फ्रैक्शन में जब दिया रहा है, यानी भिन्न का, अगर हम लोग बात करें भिन्न का
LCM और HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम लोग इन दोनों को कैसे निकालेंगे कि अगर भिन्न रहे तो भिन्न में आप लोग को हम लोग जानते हैं कि भिन्न यानी कि हम लोग फ्रैक्शन किसके कहते हैं, फ्रैक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, तो फ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं यानी कि जो हम लोग का PYQ के रूप में लिखा रहता है, इसको रेशनल नंबर भी बोलते हैं। और ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं और नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हम लोग पढ़े हैं। नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो इसमें ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर बोलते हैं। इस तरह से कि अगर बोलेगा कि भिन्न का LCM बताइए, भिन्न का LCM निकालें, तो भिन्न का LCM आप लोग कैसे निकालिएगा, तो ऊपर वाला का LCM लीजिएगा यानी कि अंश का आप लोग LCM लीजिएगा, अंश का LCM और हर का HCF, हर का HCF यानी कि ये आप लोग का हो गया कि LCM हम लोग भिन्न में कैसे निकालेंगे। तो LCM आप लोग निकालने के लिए आप लोग को अंश का LCM लीजिएगा और हर का HCF, इस तरह से लेने के बाद आप लोग का फ्रैक्शन ऑफ LCM निकलेगा। इसी तरह फिर बोलेगा भिन्न का HCF, भिन्न का HCF यानी कि महत्तम समावर्तक, भिन्न का महत्तम समावर्तक बताइए। तो भिन्न का महत्तम समावर्तक में फिर आप लोग उसी तरह करना है, अंश का HCF, अंश का HCF और हर का LCM, हर का LCM, LCM वाला से अपोजिट करना है आप लोग को, ठीक है। तो भिन्न का LCM आप लोग लीजिएगा तो ऊपर वाला का LCM लीजिएगा और नीचे वाला का HCF लीजिएगा। जब LCM पूछे तब, जब LCM आप लोग से पूछे कि फ्रैक्शन का LCM बताइए, तो आप लोग अंश का LCM लीजिएगा और नीचे वाला का HCF लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह फिर भिन्न का अगर HCF पूछे तो आप लोग अंश का HCF लीजिएगा और हर का LCM लीजिएगा। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि 3/4, 4/6 और 5/12 ये है, बोलेगा कि इसका आप लोग को LCM बताइए, LCM बताइए, LCM बताइए, ठीक है। तो ऊपर वाला को आप लोग को LCM लेना है, तो 3, 4 और 5 का LCM हम लोग लेंगे तो 4, 5 हो गया, कितना हो गया, 60 हो गया हम लोग का LCM। और नीचे वाला का HCF लेंगे तो HCF हम लोग देख रहे हैं कि HCF हम लोग का 2 होगा। इसी तरह से फिर कटेगा तो 30, यानी कि LCM पूछेगा कि फ्रैक्शन का LCM कितना होगा, तो 30 होगा। इसी अनुसार से फिर इसका हम लोग अगर HCF बात करें, HCF, तो ऊपर वाला को आपको HCF लेना है, तो ऊपर वाला का HCF लेंगे तो 3, 4, 5 का HCF 1 होगा और 4, 6 और 12 का फिर LCM हम लोग लेंगे तो 4, 6 और 12 का LCM 24 होगा। यानी कि ये हम लोग का फ्रैक्शन का HCF हुआ और ये हम लोग का फ्रैक्शन का LCM हुआ। तो इस अनुसार से आप लोग फ्रैक्शन का HCF और LCM इस अनुसार से आप लोग निकाल सकते हैं। यानी फ्रैक्शन ऑफ LCM एंड HCF में 2 रूल हम लोग देखे, ये दोनों रूल आप लोग को काम करेगा। और भिन्न का जब भी LCM निकालना हो बस ये दोनों रूल आप लोग लगाइएगा, पूरा बेहतरीन तरीके से आप लोग को एकदम पूरा इजी से बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग HCF और LCM के क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फ्रैक्शन वाला जो रूल देखे थे ना, उसको हम लोग अभी क्लियर कर लेते हैं। फ्रैक्शन का LCM एंड HCF, LCM एंड HCF, जैसे फॉर एक क्वेश्चन हम लोग दिए हैं, जैसे 3/8 एंड 5/12 एंड 9/16 ऑफ LCM एंड HCF, यानी कि ये दिया हुआ है फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन का आप लोग को LCM और HCF बताना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग फ्रैक्शन का LCM देखें, यानी फ्रैक्शन ऑफ LCM, तो फ्रैक्शन ऑफ LCM अगर हम लोग देखें तो फ्रैक्शन ऑफ LCM में हम लोग बात किए थे कि ऊपर यानी अंश वाला को हम लोग को LCM निकालना है। तो 3, 5 और 9 का LCM लेंगे हम लोग, 3, 5 और 9 का LCM लेंगे हम लोग,
3, 5 और 9 का एलसीएम लेंगे हम लोग तो 45 होगा, 45। फिर इसी तरह 8, 12 और 16 का एचसीएफ लेंगे तो 4 होगा, यानी कि ये हम लोग का आंसर होगा एलसीएम। इसी तरह फिर बोलेगा फ्रैक्शन ऑफ HCF, फ्रैक्शन ऑफ HCF, यानी फ्रैक्शन ऑफ HCF में फिर देखेंगे तो ऊपर वाला का HCF लेंगे तो 1 हो जाएगा और नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो 48 हो जाएगा। इस अनुसार से पहला हम लोग का एलसीएम पता चला और दूसरा हम लोग का HCF। तो फ्रैक्शन का जब भी आप लोग को एलसीएम और HCF पूछे तो इस अनुसार से आप लोग क्लियर हो जाइएगा और पूरा बेहतरीन तरीके से बन जाएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना कहीं दिक्कत होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं HCF का एक क्वेश्चन देखते हैं कि 3 अंकों की ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनका मॉड 180 और लॉग 5760 हो। यानी 3 अंकों की ऐसी 2 संख्या, यानी 3 अंकों की ऐसी 2 संख्या चाहिए। हम लोग एक क्वेश्चन देखें तो 3 अंकों की ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनका लॉग 5760 और मॉड 180 हो। ये हम लोग का क्वेश्चन है, कि ऐसे 3 अंकों की संख्या ज्ञात करें जिनका लॉग 5760 और मॉड 180 हो। अगर हम लोग मॉड 100 देखें तो मॉड 100 का मतलब हम बताए थे कि ये नंबर वो जो संख्या होगा उसको डिवाइड कर देगा, यानी कि ये नंबर जो है इसमें ये नंबर उस जो संख्या है उसमें ये नंबर होगा डेफिनेटली, तभी ये नंबर जो आएगा 3 अंकों वाली वो नंबर कटेगा। तो हम लोग अगर बात करें तो अभी संख्या में जैसे हम लोग ले लें तो अगर हम लोग देखें तो पहली संख्या हम लोग लेंगे तो 80A और दूसरी संख्या अगर हम लोग लेते हैं तो 80B। इस अनुसार से हम लोग देखते हैं तो ले सकते हैं 80A एंड 80B। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग ये दोनों नंबर इससे लिए कि हम बताए थे कि मॉड 100 का मतलब हुआ कि आप लोग जो नंबर से ये नंबर से डिवाइड होगा, यानी ये नंबर जो नंबर होगा उसमें ये नंबर उसमें रहेगा, तभी वो नंबर इससे डिवाइड हो जाता है। इस अनुसार से अगर हम लोग बात करें तो इसमें से एक हम लोग प्राइम नंबर से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नंबर संख्या बन जाता है। और संख्या बनने के बाद हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग इसके बाद तो यहाँ पे बोला है कि लॉग 100 दिया गया है, यानी लॉग 100 दिया गया है। अगर हम लोग 80 कर दे 80 गुना A तो 80 स्टार्ट करो 80A इंटू 80B बराबर हम लोग देखें तो 80 गुना 5760। ये रूल होता है, ये एक रूल है। हम लोग इसमें देखते हैं कि जब भी एलसीएम और एचसीएफ 2 नंबर का पूछे, एलसीएम और एचसीएफ का, तो इसमें एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टीपल हो जाता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और ये दोनों नंबर एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल के बराबर होता है। तो इसमें हम लोग देखें तो ये नंबर हम लोग देखें पहली संख्या 80 है, दूसरी संख्या 80B, और इसमें देखें कि लॉग 100 दिया गया है और मॉड 100 दिया गया है। इसमें अगर हम लोग बात करें कि लॉग 100 और मॉड 100 दिया गया है तो इसमें हम लोग ये रूल अगर लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया 5760 और एचसीएफ हो गया 80। पहली संख्या 80 है, दूसरी संख्या 80B। अगर हम लोग इसको पूरा सॉल्व करें तो हम लोग देखते हैं 80 यानी A और B गुना होके बाहर निकला। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो 80 गुना 5760 बटे 80 गुना 80। अगर एक 80 कट गया, 80 कट गया, फिर यहाँ 0 कट गया, फिर 8 सती 56, 8 दूनी 16 यानी कि 72। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये दोनों नंबर का मल्टीपल जो होगा वो 72 होगा। कितना होगा 72। तो इसमें अगर हम लोग देखें
अगर हम लोग ए और बी हम लोग देखें ये दोनों का मल्टीपल 72 होना चाहिए, तो इसमें एक सिस्टम हम लोग कर सकते हैं 1 इंटू 72 इक्वल 72, या फिर 8 इंटू 9 इक्वल 72। लेकिन अगर हम 8 में अगर 1 मल्टीपल करें तो 3 अंकों वाली संख्या नहीं बन सकती है। बन सकती है? नहीं बन सकती है। तो इस अनुसार से हम लोग इसको देखें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या बन जाएगा, 3 अंकों वाली संख्या बन जाएगा। इसलिए हम लोग इसमें 80 में 8 एक गुना करेंगे तो 640, और दूसरा 80 में 9 गुना करेंगे तो 720। यानी ये दोनों अगर गुना करते हैं तो ये दोनों का हम लोग देखते हैं 3 अंकों वाली संख्या बनता है। अगर इसमें बात करें तो 3 अंकों वाली संख्या नहीं बन रहा था, इसलिए हम लोग इसमें 8 और 9 का यूज करेंगे। और 8 और 9 का यूज किए तो हम लोग का देखें कि पहली संख्या ये आ गया और दूसरी संख्या ये आ गया, ये हम लोग का क्या होगा? आंसर होगा। तो आप लोग का इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले मान लेना है, और इसमें से ये नंबर 80A इंटू 80B करके मानना है, और इसमें ये दोनों नंबर बन जाएगा। और ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है कि एलसीएम और एचसीएम मल्टीपल इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल होता है। इसलिए इसको रूल लागू करने के बाद आपको ये आएगा, और जिस तरह अनुसार से आपको पूछेगा उस अनुसार से आप लोग यहाँ कर सकते हैं। जैसे 1 इंटू 7 हम लोग नहीं कर सकते थे, यहाँ पे 8 इंटू 9 हम लोग किए, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर का हम लोग का 3 डिजिट का नंबर चाहिए था। इस अनुसार से हम लोग 8 और 9 का किए। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं एचसीएफ का। एक क्वेश्चन और है एचसीएफ का। ये क्वेश्चन बच्चा लोग बहुत फंसता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम भी होता है कि सर इसमें क्या करें नहीं करें। तो वो बड़ी से बड़ी संख्याएं कौन सी है जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर 5 तथा 6 शेष बचे। इसमें से एक पॉइंट आप लोग को ये याद रखना है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बोले तो क्वेश्चन का मतलब हुआ कि उसमें एचसीएफ ही पूछा है निकालने के लिए। और छोटी से छोटी संख्या जब बोलेगा तो हमेशा याद रखना कि एलसीएम ही निकलेगा। इस अनुसार से वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका 804 और 1745 को भाग देने पर 5 तथा 6 शेषफल बचे, 5 तथा 6 शेषफल बचे। तो इसमें से आप लोग को जो नंबर दिया गया है 804 और 1745, देखो शेषफल बचे। अगर इस शेषफल इसमें नहीं रहता तो इसका मतलब है जो नंबर से हम लोग भाग देते वो नंबर पूरा पूरा कट जाता। इसलिए हम लोग इस नंबर को अगर माइनस कर दें तो हम लोग का आ जाएगा 799। फिर इसमें हम लोग 6 माइनस कर दें तो इसमें हम लोग देखते हैं 1739। इसका मतलब माइनस इसलिए किए क्योंकि जिस नंबर से भाग देने पर बोल रहा है 5 और 6 शेषफल आ रहा है, अगर 5 और 6 को हम लोग निकाल दें तो इसका मतलब ये नंबर क्या है उस संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा। इसलिए हम अब ये दोनों का एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। एचसीएफ तो 1739 अगर 2 बार में हम लोग लेते हैं तो 18 का 8, 18 19 9, 17 दूना 14 और 1 15, 1 13 में से हो गया 9, 4 6 में 5 गया 1, 141। फिर हो गया 799, 14 हो गया 14 सत्ती 98, 14 छक 84, 14 पंचे 70, 5 से लेंगे हम लोग तो 5 हो गया 14 पंचे 70, 9 में 5 गया 4, फिर हो गया 9 हो गया, इधर कट गया, फिर 94 141, 2 बार में नहीं जाएगा 1 बार में जाएगा तो 94 लेंगे तो 7 हो गया इधर हो गया 13 में से 4 हो गया यानी 47, यहाँ 94 लेंगे तो 47 दूना 94। इस अनुसार से हम लोग देखें तो यहाँ पे 47 आया, 47 ही हम लोग का वो नंबर है बड़ी से बड़ी संख्या जो कि इस नंबर में भाग देने के बाद 5 और 6 शेषफल आता है। इसलिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो शेषफल को आपको माइनस करके और उस नंबर का एचसीएफ निकाल देना है, और एचसीएफ निकालने के बाद वो नंबर जो आएगा इसका मतलब इसको पूरा पूरा काटेगा, और पूरा पूरा काटेगा इसका मतलब कि अगर इस 5 और 6 को फिर इंक्लूड कर दें इसमें तो ये नंबर बन जाता है। और नंबर बनने का मतलब हुआ कि यही नंबर के बारे में पूछ रहा है कि इस नंबर में अगर भाग देंगे तो 5 और 6 शेषफल बचता है। तो इस अनुसार से हम लोग देखें तो हम लोग का यहाँ वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, वह बड़ी से
बड़ी संख्या 47 होगा कि भाग देने के बाद 5 और 6 शेषफल बचे। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और इसी का रिलेटिव एचसीएफ के रिलेटिव। वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसे 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। हम लोग अभी जो देखे उसमें किसी में 5 शेषफल बच रहा था, किसी में 6, और वो नंबर से भाग देने के बाद। लेकिन ये जो नंबर बोल रहा है कि इस ऐसा नंबर से आप लोग भाग दीजिए कि जो भी नंबर दिया गया है सब में समान शेषफल बचे, यानी कि इक्वल हो जाए रिमाइंडर जो होगा इक्वल होगा। इस अनुसार से हम लोग देखें तो बोला है कि 590 है और 908, इसके बाद 1014, ये तीनों नंबर दिया गया है। बोला इन तीनों में ऐसा कि कौन सा नंबर से भाग देंगे जो कि सब में रिमाइंडर जो होगा सब में सेम होगा, यानी कि इक्वल होगा, सेम होगा यानी कि इक्वल होगा। यानी बोला है कि ऐसी संख्या से भाग दीजिए आप लोग कि ये नंबर भाग देने के बाद शेषफल जो होगा सब में समान होना चाहिए। इस अनुसार से आप लोग क्या करना है कि एक नंबर बड़ा में छोटा में घटाते जाना है। जैसे 908 में 590 घटा देंगे, ये पहला हो गया। दूसरा में फिर 1014 में 908 घटा देंगे, 1014 में 908 घटा देंगे। फिर उसी तरह हम लोग देखेंगे तो 1014 में फिर 590 घटा देंगे, 1014 में फिर 590 घटा देंगे। ये तीनों नंबर घटाने के बाद देखेंगे तो 308, और इसमें देख रहे हैं 106, इसमें फिर देख रहे हैं 424, ये नंबर घटा दिए। जब भी आप लोग का इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि सेम शेषफल बचे तो आप लोग को एक दूसरे में बड़ा में छोटा में घटा देना है, और घटाने के बाद जो आएगा इस नंबर को आप लोग को एचसीएफ निकाल देना है। इस सब का एचसीएफ निकाल देंगे। यही तीनों का हम लोग अगर एचसीएफ बात करें तो इसका एचसीएफ देखते हैं, इसमें भी इंक्लूड है, यहाँ पे 318 होगा, सॉरी। इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी 106 है, इसमें भी 106 है, इसका मतलब सबसे अधिकतम देख रहे हैं 106 है, इसलिए हम लोग इसमें एचसीएफ भी देख लेंगे तो एचसीएफ होगा 106, एचसीएफ होगा 106। इसका मतलब हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है 106 से भाग देने के बाद सब में समान शेषफल बचेगा, समान शेषफल बचेगा, सब में समान शेषफल बचेगा। यानी कि ये नंबर जो है 106, इससे आप लोग भाग दीजिएगा इसमें तो समान शेषफल बचेगा। इस तरह का क्वेश्चन दो, इससे पहले जो क्वेश्चन बताए शेषफल वाला तो उसको आपको शेषफल को माइनस करके एचसीएफ निकालना है, और इसमें जब समान शेषफल बात करें तो आप लोग को एक बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हुए इसमें जो निकलेगा उसका आप लोग को एचसीएफ निकाल देना है, और एचसीएफ निकालने के बाद जो नंबर आएगा वही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो कि इसका शेषफल समान होगा। इस भाग देने के बाद शेषफल समान होगा। एक क्वेश्चन देख रहे हैं, 3 ड्रमों में क्रमशः 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर तेल है। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के तेल के डब्बों को पूर्ण संख्या में माप दे। जब बड़ी से बड़ी जब बात किया तो आप समझ जाइए कि वो एचसीएफ ही होगा, एचसीएफ होगा। जैसे हम लोग बोला कि ड्रम में 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर तेल है, 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर, ये तीनों है। अब बोला एक आप लोग को नाप बनाना है, एक इस तीनों में जो कि नाप एक ऐसा बन जाना चाहिए जो कि ये तीनों को नाप दे, यानी अधिक से अधिक में नाप दे, यानी अधिक से अधिक एक ऐसा नाप लेना है जो तीनों में नाप हो जाए और ना कम बेसी हो। तो इसमें हम लोग देखते हैं 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर। अगर हम लोग एचसीएफ लें, तीनों का एचसीएफ लें तो ये तीनों का एचसीएफ हम लोग का देखेंगे 9 आएगा। अधिक से अधिक में हम लोग कॉमन लेंगे तो 9 आएगा। इसमें कॉमन तो हम लोग देख रहे हैं 3 भी रह सकता है, लेकिन नहीं, अधिक से अधिक जो कॉमन होगा वो तो हम लोग देखें 9, यानी 9 लीटर वाला अगर हम लोग एक नापने वाला लें तो ये तीनों में काम कर जाएगा। इसका मतलब हम लोग 9 लीटर वाला अगर हम लोग को नापने वाला लें तो ये तीनों में काम कर जाएगा। इसको 4 बार नापेगा, इसको 5 बार नापेगा और इसको 8 बार नापेगा, बस क्लियर हो जाएगा। तो इस अनुसार के जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बस एचसीएफ निकाल दीजिएगा। वो बड़ी से बड़ी पूछेगा तो इस तरह से आप लोग निकाल दीजिएगा। ये आप लोग का एक क्वेश्चन हो गया। फिर अब एक क्वेश्चन दिया है कि विद्युत चलित 4 घंटियाँ एक साथ बजने के बाद क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट बाद बजती है।
तो यदि ये दोपहर 12 बजे एक साथ बजी हो तो पुनः इकट्ठे कब बजेगी, फिर एक बार कब बजेगा एक साथ। जैसे बोला एक बार बजा 4 घंटी था, 4 घंटी था, पहला घंटी देखे हम लोग तो बोला 30 मिनट के बाद बजता है, फिर बोला 1 घंटा बाद बजता है, फिर बोला 1.5 घंटा के बाद बजता है, फिर बोला 1 घंटा 45 मिनट के बाद बजता है। यानी कि ये चारों जो है घंटी एक साथ 12 बजे बजता है, एक साथ 12 बजे बजता है। और इसके बाद बोला कि अगला बार कब बजेगा, कितना बजे बजेगा, चारों घंटी एक साथ। तो आप लोग को एक साथ जब बात किया है इसका मतलब आप समझ जाइए कि LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। तो हम लोग जैसे देखें तो 30 मिनट हो गया, इधर हम लोग देखें 1 घंटा से यानी 60 मिनट हो गया, और हम 1.5 घंटा देखें तो 90 मिनट हो गया, और 1 घंटा 45 मिनट देखें तो 105 मिनट हो गया। अगर इसका हम लोग LCM लें तो 3 से हम लोग 10 कर दें, 20 कर दें, 30 कर दें और 35 कर दें। फिर 3 से हम लोग देखें तो नहीं होगा, 5 से लेंगे तो 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। फिर हम लोग देखें तो 2 से हम लोग करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं नहीं आएगा तो 3 5 जब 15 तो यानी 30 हो गया, 30 दूना 60 हो गया, 60 दिया 180, 180 गुना 7, 180 गुना फिर 7 करेंगे तो टोटल हो गया 1260 मिनट, 1260 मिनट हो गया। यानी कि 1260 मिनट का मतलब हुआ कि कितना, फिर 12 बजे एक साथ बजा था, कितना बजे बजा था एक साथ, 12 बजे। तो 12 बजे एक साथ बजे था, तो अगला बार जो बजेगा ना, अगला बार जो बजेगा वो 1260 मिनट के बाद जो है चारों ये घंटी एक साथ बजेगा, चारों ये घंटी एक साथ बजेगा। इस अनुसार से 1260 मिनट को अगर हम लोग घंटा में बदल दें तो 1260 मिनट को अगर हम लोग घंटा में बदल दें तो 6 दूनी 12 6 यानी 21 घंटा, यानी कि 21 घंटा के बाद ये फिर बजेगा, 21 घंटा के बाद फिर ये बजेगा। इसका मतलब हम लोग बात करें कि 9 बजे प्रातः ये बजेगा, ये 9 बजे बजेगा, प्रातः ये 9 बजे बजेगा। यानी कि ये अगले दिन 9 बजे देखिए 12 बजे बज रहा था तो अगले दिन 9 बजे बजेगा एक साथ ये चारों घंटी। जो अभी 12 बजे बज रहा था 30 मिनट के बाद, 1 घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद, 1 घंटा 45 मिनट के बाद, तो वही बोला अभी जो है 1260 मिनट के बाद, यानी कि 21 घंटा के बाद ये घंटी अगला दिन बजेगा 9 बजे। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे तो LCM लीजिएगा। एक साथ के बारे में जब भी बात करें तो आप लोग LCM लीजिएगा। फिर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, 12, 15 और 20 और 27। यानी ये छोटी से छोटी संख्या बात किया है ना, तो छोटी से छोटी संख्या बात किया है तो आप लोग को ये सब का LCM निकाल लीजिएगा। और LCM निकाल लीजिएगा यानी कि हम लोग बताए भी थे परिभाषा में कि LCM किसे कहते हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरा विभक्त हो जाए उसी को LCM कहते थे। यानी ये संख्या से बोला है इसमें कि विभक्त हो जाए, तो आप लोग को इसका क्या करना है, LCM निकालना है। तो इसका आप लोग LCM निकाल लीजिएगा और इसमें LCM निकालने के बाद आएगा वही इस संख्या का विभक्त हो जाएगा, इससे विभक्त हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। देखो इसमें बोला है कि जब भी कुछ हो यानी समान शेषफल बचेगा, यानी कि किसी में भाग देंगे सब में 2 ही शेषफल बचेगा। जब 2 ही शेषफल बचेगा तो हम लोग इसका जो नंबर दिया हुआ था जैसे 6, 7, 8, 9, 12 इसमें बोला कि इससे भाग देने के बाद 2 शेषफल बचता है। यानी कि अगर ये इससे हमको LCM निकाल लें इसका और इसमें अगर 2 जोड़ दें तो इसका मतलब, क्योंकि LCM जो निकालेंगे इससे विभक्त हो जाएगा, लेकिन अगर 2 जोड़ देंगे तो इसमें से विभक्त ना होकर 2 शेषफल बच जाएगा।
इस अनुसार से हम लोग देखें तो इसमें एलसीएम जो निकालिएगा आप लोग इसका, और इसमें आप लोग 2 ऐड कर दीजिएगा, यानी एलसीएम में 2 ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद जो निकलेगा यानी इससे विभक्त करेंगे तो 2 सब में शेषफल बचेगा। इस तरह से आप लोग इसमें सॉल्व कीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट है हम लोग का बचा हुआ एचसीएफ और एलसीएम का। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर 18, 28 और 38 शेषफल बचे। अभी हम लोग देखे थे एक क्वेश्चन क्या कि सब में समान शेषफल बचे, यानी कि 2 बचे। लेकिन इसमें अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं कि सब में अलग अलग शेषफल बचे, सब में अलग अलग शेषफल बचे। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि बोला है कि 35 और 45 और 55, यानी ये तीनों नंबर से भाग देने पर बोला कि इसमें अगर इससे भाग दीजिएगा तो 18 शेषफल बचेगा, और इससे भाग दीजिएगा तो 28 शेषफल बचेगा, और इससे भाग दीजिएगा तो 38 शेषफल बचेगा। इसका मतलब हुआ कि ये तीनों अगर हम लोग इसमें निकाल दें तो ये तीनों नंबर का जो हम लोग एलसीएम लेंगे वो उस नंबर से विभक्त हो जाएगा। तो हम लोग देखें 35 में अगर 18 घटा दें तो 17, और फिर हम लोग 45 में 28 घटा दें तो हम लोग का फिर आएगा 17। फिर हम लोग देखें 55 में 38 घटा दें तो 17 आएगा। यानी ये तीनों में देख रहे हैं कि समान शेष आ रहा है। इसमें हम लोग अगर बात करें जब समान इस तरह आए तो आप लोग को बस कुछ नहीं करना है, इस सब का कोई मतलब नहीं है, बस इसका एलसीएम निकालिएगा और इसको आप लोग माइनस कर दीजिएगा। इसमें आप लोग कुछ नहीं करना है, बस इसका एलसीएम निकालिए। जब भी इस तरह का जब समान आए घटाने के बाद तो आप लोग इसको कुछ नहीं करना है, बस इसका एलसीएम लेने के बाद ये नंबर एक नंबर इसमें यानी 17 जो है माइनस कर देना है, और जो माइनस कीजिएगा यानी ये नंबर विभक्त करने के बाद सब में समान शेषफल बचेगा 18, 28 और 38। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें आप लोग अच्छा होगा कि आप लोग नहीं फंस सकते हैं, और इस तरह आप लोग बेहतरीन हो के अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बनाइए, और इसमें एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर है उसको आप लोग पूरी तरह से बनाइए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो, और अच्छा लगा होगा तो आप लोग ये सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छी इससे वीडियो लाते रहेंगे, और चैप्टर बाय चैप्टर करके लाएंगे। 9 का हो, 8 का हो, 10 का हो, इस तरह से सारा चैप्टर हम लोग का आते जाएगा। थैंक यू।